जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ एक सत्संग की कहानी। सत्संग बड़ा है या तप, साखी राधा स्वामी जी की। आइए कहानी को सुनते हैं। सत्संग बड़ा है या तप। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में इस बात पर बहस हो गई कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है। विश्वामित्र जी ने कठोर तपस्या करके सारी सिद्धियों और रिद्धियों को प्राप्त किया था, इसलिए वे तप को बड़ा बता रहे थे, जबकि वशिष्ठ जी सत्संग को बड़ा बताते थे। वे इस बात का फैसला करवाने ब्रह्मा जी के पास चले गए। उनकी बात सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूँ, आप विष्णु जी के पास जाइए, विष्णु जी आपका फैसला अवश्य देंगे। अब दोनों विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने सोचा, यदि मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे, और यदि तप को बड़ा बताता हूँ तो वशिष्ठ जी के साथ में घोर अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने भी यह कहकर उन्हें टाल दिया कि मैं सृष्टि का पालन करने में व्यस्त हूँ, आप शंकर जी के पास चले जाइए। अब दोनों शंकर जी के पास में पहुँचे। शंकर जी ने उनसे कहा कि ये मेरे वश की बात है ही नहीं, इसका फैसला तो शेषनाग जी कर सकते हैं। अब दोनों शेषनाग जी के पास में पहुंच गए। शेषनाग जी ने उनसे पूछा कि कहो ऋषियों, कैसे आना हुआ है? वशिष्ठ जी ने बताया, हमारा फैसला कीजिए कि तप बड़ा है या फिर सत्संग बड़ा है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है और मैं कहता हूँ कि सत्संग बड़ा है। अब आप बताओ कि सत्संग बड़ा है या फिर तप बड़ा है। शेषनाग जी ने कहा, मैं अपने सिर पर पृथ्वी का भार उठाए हुए हूँ। यदि आप में से कोई भी थोड़ी देर के लिए पृथ्वी का भार उठा ले तो मैं बता सकता हूँ और आपका फैसला कर दूँगा। तप में अहंकार होता है और विश्वामित्र जी तपस्वी हैं। उन्होंने तुरंत अहंकार में भरकर शेषनाग जी से कहा कि पृथ्वी को आप मुझे सौंप दीजिए। विश्वामित्र जी ने पृथ्वी अपने सिर पर ले ली और फिर अब पृथ्वी नीचे की ओर चलने लगी। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी रुको, पृथ्वी रसातल को जा रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपना सारा तप देता हूँ इस पृथ्वी को, पृथ्वी रुक जा। परंतु पृथ्वी नहीं रुकी और लगातार नीचे की ओर जाती रही। यह देख करके वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आधी घड़ी का सत्संग देता हूँ, पृथ्वी माता रुक जाइए। पृथ्वी वहीं रुक गई। अब शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सिर पर ले लिया और उनको कहने लगे, अब आप जाइए। विश्वामित्र जी कहने लगे, लेकिन हमारी बात का तो फैसला हुआ ही नहीं अभी तक। तब शेषनाग जी ने कहा कि विश्वामित्र जी, फैसला तो हो ही चुका है। आपके पूरे जीवन का तप देने से भी माता पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं रुकी और वशिष्ठ जी की आधी घड़ी के सत्संग से ही पृथ्वी मैया अपनी जगह पर रुक गईं। फैसला तो हो गया है कि तप से सत्संग ही बड़ा होता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, हमें नियमित रूप से सत्संग सुनना चाहिए और कभी भी या जब भी आसपास कहीं भी सत्संग हो तो वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए, उसे सुनना चाहिए और वहाँ पर कही हुई बातों पर अमल करना चाहिए कि जो सत्संग कर रहा है वो क्या कह रहा है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम सत्संग सुनेंगे और उसके बताए हुए राहों पर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और अच्छे कर्मों में लगेगा।